जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ली उस लिटिल डेविल गर्ल को बचाता है और उसे अपने साथ अपने घर ले आता है, जो कि वह काफ़ी घायल हो चुकी थी। वो उसे बिस्तर पर लेटा देता है और उसे चादर से ढक ही रहा होता है कि उसकी आंख खुल जाती है। उसे लगता है कि ली उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है और वह उस पर हमला करने लगती है, और फिर ली अपनी बुद्धिज्म टेक्निक का इस्तेमाल करके उससे बचता है। लड़की वहां से जाने लगती है, पर ली उससे कहता है कि तुम्हें कुछ देर यहीं रुककर आराम करना चाहिए, क्योंकि यानलिंग एकेडमी के मास्टर्स तुम्हें बाहर ढूंढ रहे होंगे। पर लड़की वहां से जाने की कोशिश करती है और इसी बीच गिरकर बेहोश हो जाती है। ली उससे कहता है कि तुम काफी जख्मी हो और तुम्हें यहीं रुककर आराम करना चाहिए। लड़की को ली पर शक होता है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक डीमन हूँ। ली उससे कहता है कि मैंने तो बस ऐसे ही गेस किया। लड़की उससे कहती है कि तुम भी तो एक मॉन्क हो, फिर तुम मुझे क्यों पकड़ना नहीं चाहते। ली उससे कहता है कि मैं कोई मॉन्क नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बस एक नौसिखिया हूँ जो कि मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता है। और फिर वो लड़की वहीं रुककर आराम करने का डिसाइड करती है। वहीं हम अंकल यान यू को देखते हैं और तभी उनके पास उनकी एक डिसाइपल वो लड़की आती है जिसका नाम युआन होता है, और जो पिछले एपिसोड में ली को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। युआन अंकल यान से कहती है कि ली काफी शक्तिशाली है, उसने तीनों रोल्स की शक्ति को एक साथ इस्तेमाल करके मुझे बड़े ही आसानी से हरा दिया। अंकल यान ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं और उसे बताते हैं कि आज तक ना जाने कितने सैकड़ों कल्टीवेटर्स हुए होंगे, पर किसी ने भी आज तक उन तीनों रोल्स की शक्तियों को एक साथ साइमल्टेनियसली यूज नहीं किया है, और जिसने भी तीनों रोल्स की शक्तियों को कल्टीवेट करने की कोशिश की है वह बुरी मौत मरा है। हालांकि ली को गाइड करने के लिए उसके पास कोई मास्टर नहीं है, फिर भी वह यह सब अपने बलबूते पर कर रहा है, जो कि एक काबिले तारीफ बात है। युआन उन्हें बताती है कि ली यानलिंग एकेडमी के नाम से काफी चिढ़ता है और मास्टर्स कभी भी उसे नहीं पकड़ पाएंगे। मास्टर उसे कहते हैं कि यानलिंग एकेडमी की ट्रेजेडी में ये बात हो ही नहीं सकती, बात कुछ और है। युआन फिर से कहती है कि मास्टर्स उसे चाहकर भी नहीं पकड़ पाएंगे और इससे पहले वो उन्हें पकड़कर ले जाएगा। ये सुनते ही अंकल यान काफी चौंक उठते हैं और युआन को उसका नाम लेने से सख्त मना करते हैं, और हमें पता लगता है कि यहाँ पर किसी मिस्टीरियस चीज की बात हो रही है। वहीं अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि फॉक्स फेरी की कहानियां पढ़ रही होती है। तभी उसे किसी अजीब सी चीज की आवाज आती है और हमें एक जाइंट स्नेक मॉन्स्टर दिखाया जाता है। लड़की उस आवाज का पीछा करती है और उसे वहाँ सांप की चमड़ी का खाल मिलता है और फिर उसे उसी डीमन के होने का अंदेशा होता है। इसके बाद हम ली फियाओ को देखते हैं जो कि अब उन तीनों रल्म्स की शक्तियों को हार्नेस करने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो बुद्धिज्म टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इसके बाद वो स्कॉलर फ्लो व्हाइट फायर का इस्तेमाल करता है और आखिर में तायुस्ट पर्पल ऑरा का इस्तेमाल करता है। और जैसे ही वह इन तीनों रल्म्स की शक्तियों को एक साथ साइमल्टेनियसली यूज करता है, हम देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और उसकी शक्तियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इस ब्लास्ट को सुनकर उसका पेट शाओची, जो कि एक मुर्गी होती है, वो वहां आ जाता है और वो फिर आवाज लगाकर उसे अपने सेंसेस पर ले आता है। इसके बाद हम दूर जंगल में एक झील किनारे एक मॉन्क और एक वॉरियर को देखते हैं। वॉरियर का नाम चेन शेंग होता है और उसने अपने हाथों में एक बड़ी सी मछली पकड़ी होती है और ओल्ड मॉन्क बायू झील पर से मछली पकड़ रहा होता है। वॉरियर उसे मदद के लिए बुलाता है, पर हम देखते हैं कि ओल्ड मॉन्क इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है और फिर चेन शेंग के हाथ से वो मछली छूट जाती है और वापस झील में चली जाती है। इस पर चेन शेंग को काफी गुस्सा आता है। चेन शेंग उस ओल्ड मॉन्क के रूड बिहेवियर को देखकर काफी सीरियस हो जाता है और फिर वह उसे सबक सिखाने का डिसाइड करता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।